नेपाल के शोहर इलाके में लगातार तेज बारिश के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर के पास बने बाढ़ जैसे हालात। नेपाल सीमा पर भारी बारिश के चलते बागमती नदी का अपने उफान पर। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे तक आ गया बाढ़ का पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कें हो गई जलमग्न, यातायात ठप। बेंगलुरु में सड़क पर भरे पानी में फंसी बस स्थानीय लोगों ने निकाला। बेंगलुरु के वज्राहल्ली इलाके का बहुत बुरा हाल, भारी बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात। बेंगलुरु के दफ्तरों के बाहर भी जल जमाव, पार्किंग में डूब गई गाड़ियां। मराथाल इलाके में जबरदस्त जलभराव, रिहायशी इलाके में लोगों को रेस्क्यू करने की तस्वीरें सामने। बेंगलुरु की ज्यादातर सड़कें पानी से जलमग्न, लोगों का घर से बाहर निकलना हो चुका है दूभर। बेंगलुरु के कुछ रिहायशी इलाकों में कमर तक जल जमाव, सड़कों पर फंसे बाइक सवारों की तस्वीरें। कुल्लू को शिमला से जोड़ने वाली NH 305 पर भूस्खलन, सड़क के बड़े हिस्से के टूटने से वाहनों की आवाजाही ठप। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, IT समेत इंजीनियरिंग कॉलेज बाढ़ के पानी से घिर गया। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश से भूस्खलन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर देखी गाड़ियों की लंबी कतारें। भोपाल में तेज बहाव के नाले में कूदी महिला, डूबती किसान को बहादुरी से दिखाकर बचाया गया। समस्तीपुर में बाढ़ दौरा करने पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया। बिहार के खगड़िया में गंगा समेत कोसी बागमती नदी उफान पर, घरों को छोड़कर इलाकों की तरफ पलायन कर रहे लोग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर, बाढ़ और कटान से कई गांव प्रभावित। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने से पीछे छूटा मिट्टी और कीचड़ का अंबार, लोगों ने लगाई नगर निगम से गुहार। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से सीतामढ़ी में बाढ़ का खतरा, बागमती में कटाव हुई तेज। बरेली में पेड़ से लटका मिला हिंदू युवक का शव, मुस्लिम प्रेमिका और परिजन हिरासत में। मुंबई पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, लालबाग के राजा के किए दर्शन, मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के साथ। हेमंत सोरेन सरकार ने जीता विश्वास मत, हेमंत सरकार के पक्ष में पड़े 48। बीजेपी ने विधानसभा से किया वॉकआउट, हेमंत सोरेन पर लगाया पद को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप। आज से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी, शरद पवार, केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। दिल्ली आने से पहले लालू प्रसाद यादव से मिले नीतीश कुमार, राहुल गांधी से आज शाम को होने जा रही मुलाकात। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने साधा दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना, कहा दिल्ली में शराब नीति से कमीशन का खेल हुआ। बीजेपी के मनीष सिसोदिया पर आरोप, कहा नई शराब नीति से सिसोदिया ने मोटा माल कमाया। बीजेपी ने कुलविंदर मारवास के स्टिंग का किया दावा, आरोपी सनी मारवा के पिता का स्टिंग का दावा। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, पूछा क्या केंद्र सरकार का काम सिर्फ ऑपरेशन लोटस है। मनीष सिसोदिया के केंद्र सरकार पर आरोप, कहा CBI अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में राहुल गांधी की परिवर्तन संकल्प सभा, मोदी सरकार पर लगाया किसानों का हक छीनने का आरोप। राहुल गांधी ने साधा मोदी और बीजेपी पर निशाना, कहा पूरा गुजरात 4-5 लोगों के हवाले है। राहुल गांधी ने कहा हमारी लड़ाई राजनीतिक पार्टियों से नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी भीषण आग, होटल में कई लोगों के फंसे होने की अभी भी खबर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 8 लोगों को किया गया रेस्क्यू, हालत गंभीर। मुंबई में अमित शाह ने रोहित शेट्टी से की मुलाकात, एक गेस्ट हाउस में मुलाकात। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का आरोप, फौज भर्ती खत्म करने के बाद अब CISF पर भी ताला लगाने की तैयारी में है मोदी सरकार।
उत्तर प्रदेश के उधम सिंह नगर में खुली सरकारी दावों की पोल, खस्ताहाल सड़कों से परेशान लोग। पुरानी दिल्ली के कूचा महाजनी कपड़ा मार्केट में भीषण आग, दमकलकारियों ने बचाई। कपड़ा मार्केट में लगी आग पर काबू पाने के लिए 30 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। असम के नगांव जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, नकली सोने के 18 टुकड़ों के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सीतापुर में हुए जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की चंदन की लकड़ी को किया सीज, 9 लोग गिरफ्तार। बिहार में तब्दील हो चुका था लखनऊ का कोचिंग सेंटर, पुलिस ने मारी रेड, टीचर और छात्र सहित 7 लोगों को किया शिकंजा। दिल्ली के वसंत विहार में एक अवैध सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस की स्पेशल टीम ने 36 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डीएम के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई, 2 बदमाशों की 33 लाख से ज्यादा संपत्ति जब्त। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के पुलिस लाइन इलाके में निर्माणाधीन इमारतों का दौरा किया। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गरजा प्रशासन का बुलडोजर, कई अवैध मकानों पर चला प्रशासन का पंजा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे इटावा, सरकार की कई परियोजनाओं की बैठक में चर्चा की। अयोध्या में भव्य रूप से मनेगी दिवाली, राम की पेड़ के किनारे पीले रंग में रंगे नजर आएंगे मंदिर। प्रयागराज डीडीयू रेलवे रूट पर ट्रैक मशीन की पटरी से उतर जाने से 3 घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही पर रोक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का विपक्ष पर हमला का, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से विपक्ष घबरा गया। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा हम लोग विकास की बात करते हैं और वो लोग बस सिर्फ बयानबाजी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के एक स्कूल में ही ये छात्राएं करने लग गई अजीबोगरीब हरकत, स्कूल में भूत प्रेत की अफवाह। नोएडा में मर्चेंट नेवी के अधिकारी के घर लूट, बदमाशों ने पूरे परिवार को बनाया बंधक, पुलिस ने दर्ज की मामले की एफआईआर। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले झारखंड और बंगाल सीएम से भारी मात्रा में हथियार जब्त, 2 गिरफ्तार। तेलंगाना के कजीपेट में ट्रेन के आगे वीडियो रील बनाने की कोशिश में ट्रेन से टकरा गया युवक, गंभीर रूप से घायल। युवक का साथी शूट कर रहा था वीडियो, हादसे के बाद युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। अयोध्या में बना सरयू किनारे मीट बनाने वाला बवाल, गौरक्षक दल के कुछ लोगों को पुलिस ने हवाले किया गया। बीएचयू में आधी रात को छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट, 5 घायल छात्रों को भर्ती कराया गया। बिहार के खगड़िया में संपत्ति विवाद में पिता पुत्री की हत्या, बेटे पर हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कंपनी का 23,500 करोड़ का कर्ज चुकाने की योजना पर आ सकता है संकट। साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट के वक्त मर्सिडीज बेंच GLC 220D फॉर्मेटिक में थे सवार। ईवी के नए सेफ्टी नॉर्म्स को अक्टूबर से लागू करना कंपनियों के लिए मुश्किल भरा, कंपनियों ने चरणबद्ध तरीके से ईवी के नए सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने की मांग की है। 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए विदेशी निवेश, अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी मार्केट में 51,200 करोड़ का निवेश किया। कारोबारी विस्तार में इस्तेमाल होने वाली कॉर्पोरेट लोन का मामूली ग्रोथ बनी चिंता की वजह, रिटेल लोन खासकर होम और क्रेडिट लोन से बढ़ रही है भारत में क्रेडिट ग्रोथ। 5 सितंबर 2016 लॉन्च होने वाली रिलायंस जियो के आने के 6 साल में 100 गुना बढ़ गई डेटा की खपत, 5G के आगाज के बाद और बढ़ जाएगी। स्नैपचैट अपने वेब 3.0 डिवीजन को बंद करने की तैयारी में लगा हुआ, डिवीजन बंद होने की वजह से 20% कर्मचारियों की छुट्टी हो सकती है।
नोएडा में एटीएस बुके प्रोजेक्ट के खरीदारों ने किया साइट पर प्रदर्शन। बरसों से पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं लोग। अगले 3 साल में देश भर में 200 आउटलेट्स खोलने की योजना के तहत फैट टाइगर ने देहरादून में खोला दूसरा आउटलेट। 2 साल बाद रामलीला कमेटियों की सक्रियता बढ़ने से त्योहारों में दौड़ेगी कारोबार। त्योहारों की शुरुआत के साथ श्री धार्मिक लीला कमेटी ने लाल किला मैदान पर रामलीला भूमि पूजा किया। कनाडा के सास्काचेवान प्रांत में 13 जगहों पर चाकूबाजी, 10 लोगों की मौत, 15 घायल। 2 सरफरों ने कार से घूम घूमकर लोगों को मारे चाकू। पुलिस ने दोनों संदिग्धों की तस्वीरों को कर दिया जारी, सतर्क रहने की अपील। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस अंधाधुंध फायरिंग, 5 इजरायली नागरिक गंभीर रूप से घायल। इजरायली सुरक्षा बलों ने संदिग्ध फिलिस्तीनी बंदूकधारियों को लिया हिरासत में, पूछताछ लगातार जारी। ब्रिटेन में आज होगा नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस के बीच मुकाबला। ताजा अनुमान के मुताबिक विदेश मंत्री लिज ट्रस आगे चल रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को देश का दुश्मन बताया। ट्रंप ने कहा, बाइडेन का अब तक का ये सबसे शातिर और विभाजनकारी भाषण। पहले बाइडेन ने अपने भाषण में ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। प्रशांत महासागर में मौजूद सखालिन द्वीप पर रूस और चीन का सैन्य अभ्यास लगातार जारी। आग उगलते नजर आए टैंक और लड़ाकू विमान। वोस्तुक 2022 नाम के मिलिट्री ड्रिल में 50,000 से ज्यादा सैनिक, 140 लड़ाकू विमान और 60 युद्धपोत।